आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज की कानपुर में अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, थाना घेरा, करीब 7 घंटे तक हंगामा व नारेबाजी की। आपको बता दें, प्रकरण वर्ष 2021 का है। अधिवक्ता राजाराम वर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले में शाम 4:30 बजे पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। खबर लगते ही कानपुर के अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर नवाबगंज थाने में जमकर हंगामा काटा। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हंगामे को देखते हुए पुलिस ने आसपास के 10 थानों से फोर्स बुलाया। शाम 8 बजे संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध विनोद सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद राकेश तिवारी से पूछताछ की गई। शाम 4:30 बजे से शुरू हुआ हंगामा देर रात तक चलता रहा। अंततः पुलिस ने तिवारी को मुचलके पर छोड़ दिया। उक्त प्रकरण पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध विनोद सिंह की बाइट। इनके पुलिसकर्मी उठा के लाए हैं और नवाबगंज थाने में एक पुराने हत्या के मामले में बिल्कुल फर्जी, जिसकी विवेचना और चार्जशीट 2021 में न्यायालय में लग चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। जबरदस्ती फंसाने के लिए, केवल फंसाने के लिए, अधिवक्ताओं पर दबाव बनाने के लिए गिरफ्तार करा है। इस घटना को हम लोग आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे। व्यवस्था को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन तक हड़ताल होगी और चक्का जाम होगा। एनआरआई सिटी में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें कि तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना हुई, और विवेचना में जो शूटर थे उनको जेल भेजा गया और जो भी आरोपी थे इसमें उनका गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया गया। जो मृतक थे उनके पुत्र के द्वारा अप्रैल माह में एक एप्लीकेशन दी गई थी, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके द्वारा तकरीबन 1-2 महीने पहले एक एप्लीकेशन पुनः दी गई और इस विवेचना से असंतुष्टि जाहिर की गई और उनके द्वारा कहा गया कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्रम में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए और अग्रिम विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए, जिसमें कि एक अधिवक्ता है यहाँ की श्री राकेश तिवारी जी, उनको पूछताछ के लिए, और साथ में अन्य जो नाम प्रकाश में आए हैं उनको पूछताछ के लिए थाने में लाया गया है। किसी की कोई गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, सिर्फ पूछताछ चल रही है जो विवेचना का एक भाग है। 3 लोगों से पूछताछ हो रही है, इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूछताछ है। ये एफआईआर पहले ही पंजीकृत थी जिसमें चार्जशीट लगी थी, ये अग्रिम विवेचना के क्रम में। क्या व्यापारी है या जो है? हाँ, 2 व्यापारी, ये एनआरआई सिटी के डायरेक्टर हैं। नहीं, इसमें ये बेसिकली विवेचना का भाग है, चूंकि वो अधिवक्ता है इसलिए उनके समर्थक में जो अधिवक्तागण है वो आ गए हैं। लेकिन चूंकि इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी हमने उनको एक मौका दिया है कि जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो उनको काउंटर करें। अगर वो काउंटर कर लेते हैं, वो अपने तथ्य रख देते हैं और उनके तथ्य प्रबल होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें डाउट क्रिएट होता है या उसमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो इशारा करते हैं कि ये उस साजिश में रहे हैं या इनका किसी तरह से रोल रहा है, तो फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। घंटों की पूछताछ के बाद क्या रिपोर्ट है? नहीं, अभी तो चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है, अभी इतनी जल्दी हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।